अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्रीमद स्वामी अव्ययात्मानंद जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ। स्वामी जी। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूर्ये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज के वक्ता डॉक्टर श्रीमती शंपा चौबे जी, ज्ञान गम्यानंद जी महाराज, उपस्थित यहाँ नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, जिसका आप लोग बाद में सुनेंगे, भोपाल के सचिव हैं, विश्वनाथानंद जी महाराज, हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों व अन्य मित्रों। हम जब आए तो ताली बजाया, इसलिए हमको लगा बैठने को तो नहीं बोल रहे लोग, पहले ताली बजा रहे हैं। इसलिए जो समय का मर्यादा है उसी हम खत्म करेंगे। आज का इस विद्यापीठ में जो है विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, ये किसके उपलक्ष्य में किया गया है? आजादी का अमृत महोत्सव। आज हम लोगों को आजादी मिले 75 साल हुआ है, पूरा देश मना रहा है अमृत महोत्सव। इसमें थोड़ा हम विचार करके देखें, इस 75 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया। अपन हिसाब करके देंगे कि 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ पाया, पर ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ खोया भी। कुछ प्रसंगों का मैं यहां उल्लेख करूंगा। सबसे बड़ा विज्ञान का जो चमत्कार है, पहले हमारे देश में भूखमरी थी, बाहर से अनाज मंगाते थे, आप लोग सब जानते हैं। आज समय ऐसा पलटा और बाजी मारी कि हम हमारे देश से दूसरे लोग अनाज मंगाते हैं। जमीन तो बढ़ी नहीं है, पर विज्ञान का चमत्कार और लोगों का परिश्रम। पहले बीमार होने से अपन डॉक्टर के पास जाते थे, अभी भी जाते हैं, पर अभी ऐसा भी हो गया है घर बैठे बैठे डॉक्टर से इलाज करवा लेते हैं। टेलीमेडिसिन जिसको अपन सब बोलते हैं। छोटे छोटे कल पुर्जे के लिए पहले अपन विदेशों से आश्रित थे। स्वामी जी जब थे जमशेद जी टाटा के साथ बात कर रहे थे, जब अमेरिका जाने के समय रास्ते मिले थे, तो माचिस की तिली विदेश से आती थी। पहले उसको बोले कि आप वहां क्यों, आप यहीं बनाइए माचिस की तिली। ये हमारी देश की अवस्था थी। परंतु आजकल माचिस तीली तो दूर हुई, अपने देश में फाइटर प्लेन तक बनाना शुरू किया है। ये क्या कम बात है? और विदेशों से आर्डर भी आने लगा है। कहां माचिस की तिली, कहां फाइटर प्लेन। घर में बैठे बैठे सारी दुनिया की समाचार अपने को मिलता है। यहां तक दूसरे देश, एक देश वाले दूसरे देश को बोल देते हैं कि तुम्हारे यहां ऐसा हो रहा है। पर दुख की बात यह है कि अपना पड़ोसी मर रहा है, उसको अपन ख्याल नहीं रखते, जानते नहीं। आवश्यकता सबकी है, ऐसी बात नहीं है,
देश को डॉक्टर की आवश्यकता है, इंजीनियर की आवश्यकता है, व्यापारी की आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। पर सबसे पहले अपने को चरित्रवान व्यक्ति की आवश्यकता है, और इसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा शिक्षक मित्रों, यदि एक इंजीनियर ब्रिज बनाने में गलती करता है तो ब्रिज गिर जाता है, कुछ पैसे का नुकसान होता है। यदि एक डॉक्टर इलाज में गलती करता है तो 1-2 पेशेंट मर जाते हैं। पर ये शिक्षक यदि अपनी जवाबदारी को नहीं निभाता है तो पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। इसलिए आज के समय में स्वामी जी बोले थे, वी वांट मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। ये देगा कौन? शिक्षक वर्ग। हर विद्यार्थी को किसी न किसी शिक्षक के सामने से गुजरना पड़ता है। विद्यार्थी सबको भूल जाता है, शिक्षक को कभी नहीं भूलता। ये हमारी अनुभव है। जितने अपने संपर्क में लोग आए सबको एक बार आदमी भूल जाएगा, और शिक्षक को कभी नहीं भूलेगा। एक शिक्षक का एक योग्यता है जो अयोग्य को योग्य बनाता है। एक पारस पत्थर जो है वो लोहे को सोना बना देता है, पर लोहे को पारस पत्थर नहीं बना सकता। आप देखिए विचार करके, एक पारस पत्थर है वो लोहे को सोना बना देगा, पर लोहे को पारस पत्थर बनाने की क्षमता उसमें नहीं है। पर एक गुरु है, अपने शिष्य को शिष्य का गुरु से महान गुरु बना देता है। ये उसमें योग्यता है। पर इसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। बोलना आसान बात है। अभी आप लोगों ने 2 सुंदर वक्तव्य सुने। अपने डॉक्टर संपा जी ने किस प्रकार निवेदिता का जीवन, स्वामी जी के साथ उसका संबंध, नारी उत्थान, युवा वर्ग का कर्तव्य में विस्तार से बताया। स्वामी ज्ञान गम्यानंद ने बताया। शिकागो में स्वामी जी का वक्तव्य, लेक्चर कुंभट हुआ अल्मोड़ा, ये आप लोगों ने सुना है, इसको मैं रिपीट करना नहीं चाहता। पर आज के समय में अपनी जो दायित्व है अपन भूल रहे हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव यदि अपन बोलते हैं तो जीवन में उतारते क्यों नहीं है? ओल्ड एज होम में क्यों अपने माँ बाप को रख देते हैं? पैसा ले लो और वहीं रहो। क्या यही हमारी कल्चर है? यही हमारी संस्कृति है? इसको हम भूले जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है, अपनी पुरानी संस्कृति को हम भूल रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति के पीछे अपन पागल हुए जा रहे हैं। मैं 79 में गुजरात में था, मंदिर उद्घाटन के समय अमेरिका से कुछ डिवोटी आए थे। वो एक दिन कहते हैं, हमको तो इंडिया में देख के सरप्राइज लगता है, लोग बड़े उत्सुक, भले क्या बात है, हमारे ही अच्छी बात है। बोले अच्छी बात नहीं है, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति वाले तो इंडिया की तरफ देखते हैं, पूर्व को देखते हैं, और यहाँ देख के उल्टा देखते हैं कि यहाँ के लोग तो पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पागल है। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि अपन सोच नहीं सकते हैं। यदि कमी है तो हमारी सोच की। स्वामी जी गए थे अमेरिका में, क्या था उसके पास? न रहने को जगह, न खाने को पैसा, पॉकेट में 2 पैसा नहीं था। पर ये हमारी संस्कृति, ये हमारा चरित्र उन्होंने, स्वामी जी ने दिखा दिया। जब राम तीर्थ गए थे अमेरिका में किसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ, एक महिला अपने दिखाते हुए ऐश आराम को देखती है। देखिए स्वामी जी क्या वैभव, और एक कटाक्ष की भाषा में कहते हैं, स्वामी जी आपके यहाँ क्या है?
तीर्थराम स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक लाइन में महिला का मुंह बंद कर दिया। क्या कहा उसने? देखिए मैडम, आपके यहां डॉलर है, संपन्नता है, विलासिता के सब साधन हैं, आप डॉलर से सब कुछ कर सकते हैं, पर हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसको आप इन डॉलर से खरीद नहीं सकते। ये है हमारी संस्कृति, हम इसको भूलते जा रहे हैं, इसको अपन खोते जा रहे हैं। नए चीज का आविष्कार हुआ है, इसको अपन एक्सेप्ट करेंगे, सीखेंगे, अच्छी बात है। दुनिया में आजकल स्पर्धा बहुत है, हमको आगे बढ़ने का है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पूरी पुरानी संस्कृति को अपन भूल जाए। अरे जिस देश में एक नारी के लिए पक्षी तक अपना बलिदान कर देता है, विचार करके देखे उस देश की संस्कृति कैसी रही होगी। क्या आज हम कर पाते हैं? आए दिन पेपर में हम क्या पढ़ते हैं? यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवताए, खाली पुस्तकों में है, व्यवहार में नहीं। ऐसा क्यों? एक ही कारण, हम अपने पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। एक दुख का विषय है और बड़ा गंभीर चिंतन का विषय, ऐसा क्यों हो रहा है? शिविदधि चिहरी चंद्र निरेशु सहे धर्म हित कठिन कलेशु, ये खाली अपन रामायण में पढ़ते हैं। 50 रुपया के लिए आदमी का गला काट दिया जाता है, यही क्या हमारी संस्कृति है? ऐसा क्यों? स्वामी जी कहते हैं हमारे देश में धर्म तो बहुत है, दुख की बात एक है, उसको अपन व्यवहार में ला नहीं सके। आज अपन आजादी आजादी कहते हैं कि आजादी इतनी सस्ती में मिल गई, लाखों बहनों का सुहाग उजड़ गया, लाखों माँ बाप निराश्रित हो गए, कितनों की झोपड़ियां गली जो भी बोलो पूरा समाप्त हो गया, जिसका इतिहास में बहुत जगह नाम सुनने को नहीं आता है, लिखने की तो बात अलग है। तब हमको ये आजादी मिली है। तो जो आजादी मिली है, कुर्बान किन लोगों ने किया? आज हम उसकी भरपाई कर पा रहे हैं। हिंदी में एक मजेदार मुहावरा है, मार खाए बंदरिया और माल खाए मदारी। यही हो रहा है हमारे देश में। बंदरिया को नचाने के लिए वो खुली मार खाता है, माल तो मदारी मार जाता है। आज हमारे देश में यही स्थिति है। कड़वा सत्य है, आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो हमारी राष्ट्र के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? समाज ने हमको क्या दिया, देश ने हमको क्या दिया, यह पूछने की आवश्यकता नहीं है, यह सुनने की आवश्यकता है। समाज ने आपको क्या नहीं दिया, देश ने आपको क्या नहीं दिया, पर आपने क्या दिया? घर में बैठे बैठे पेपर पढ़ के सरकार को गाली देना सबकी दिनचर्या हो गई है। पर हमने देश के लिए क्या किया, यह एक विचार करने की बात है। यह जो आजादी मिली, अब शहीद भगत सिंह का नाम इस देश में कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है। क्यों? उन्होंने देश के लिए त्याग किया। खाली एक एग्जाम्पल, हजारों हैं। पर सबसे पहले देश क्या करता है, सरकार क्या करती, इसको देखने की जरूरत नहीं है। पहले खुद सोचें कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, क्या कर रहा हूं। स्वामी जी बार बार बोलते हैं हमारा उद्देश्य है त्याग और सेवा। इसका मतलब नहीं कि जंगल में चले जाओ और भभूत रमा के बैठो, से भगवान मिलने वाला नहीं है। पूर्व वक्ता ने कहा समाज में रहो, शिव ज्ञान से जीव सेवा। हर जगह में है, हर व्यक्ति सेवा कर सकता है और सेवा के अनेक उपाय हैं।
पर करना चाहते हैं। एक जगह भाषणबाजी हो रहा था, बहुत बड़े नेता थे, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, आप लोग उल्टा मत समझिए। तो उसने पब्लिक को बोल रहा था, ये है वो है, तुम लोग शासन का नियम को मानो, अनुशासन का नियम को मानो, अनुशासन पालन करो, ये नहीं होता ये होता है, वो जैसे वैसे बोलते बोले गए। तो एक पब्लिक में से जनता खड़ी हो गई, अच्छा नेताजी आप बोल तो रहे हैं इतनी अनुशासन की बात, क्या आप अनुशासन की बात को मानते हैं? बोले चुप, शासन हम करेंगे, अनुशासन का पालन तुम करोगे, ये है हमारी राजनीति। स्वामी जी ने कभी ऐसा न कहा। हमारे देश की संस्कृति में हम पढ़ते हैं हमारा क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य, विद्यार्थी का क्या कर्तव्य, कृषक का क्या कर्तव्य, डॉक्टर का, हमारे कर्तव्य पर जोर दिया है। और पश्चात सभ्यता अधिकार, हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, आप कर्तव्य करते जाइए, अधिकार पीछे पीछे आपके दौड़ेगी। तो जितने बलिदान आज दिए गए हमारे पूर्व पुरुषों ने, उसकी हम कीमत करें, उसके बारे में सोचें और अपन क्या कर सकते हैं इसको सोचने के साथ जीवन में उतारने का प्रयास करें। उस समय के कवि ने कितना, जब स्वतंत्रता संग्राम थी, कवियों का बहुत बड़ा योगदान, एकदम खून को गर्म कर देता। जैसा कि प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी नराला के एक एक कविता आप पढ़िए, क्या लिखा है। मैं उस समय एक कवि ने लिखा है, उसके खाली 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है उसमें। भगवान फूल को बनाया है मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए या किसी को सम्मान देने के लिए। कवि अपने भाषा में क्या लिखता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध जाऊं और ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के 100 पर चढ़ गौरव पाऊं, चाह नहीं मैं महादेव पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ देना बनमाली, मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। धन्यवाद।